You are watching Super 18. Please like, share and subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कमला दास की लिखी हुई पोएम इन लव। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको कमला दास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों, जो कमला दास का जन्म हुआ था वो दोस्तों 1934 को हुआ था आपके केरला में, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी 2009 को हुई थी पुणे, महाराष्ट्र में। दोस्तों, कमला दास को भारत की मोस्ट बिलव्ड और कंट्रोवर्शियल पोएट में से एक माना जाता है, और इनको क्वीन ऑफ मालाबार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो कमला दास है वो एक इंडियन लेडी है, और वो एक बहुत अच्छी पोएट, नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। दोस्तों, जो और दूसरी सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इनकी जो शादी हुई थी वो 15 इयर्स की एज में कर दी गई थी, और जो इनके हस्बैंड थे उनका नाम था माधव दास, और जो कि एक बैंकर थे। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हैं, पोएम की ओर चलते हैं। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो इस पोएम के थ्रू वो क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों, इस पोएम के थ्रू वो अपने हस्बैंड, लवर और पार्टनर के जो बीच फ़िज़िकल रिलेशन है वो उसको बयां कर रही हैं कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था। और शायद वो कहना चाह रही हैं कि वो शायद एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती हैं, जहाँ पर महिलाओं के इमोशन की कोई कदर नहीं है, केवल मेन की इच्छाओं का ही सम्मान होता है। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि एक जो औरत होती है, लड़की होती है, वो अपने पार्टनर, हस्बैंड और लवर से क्या चाहती है, इसके शायद कोई मायने नहीं है उन मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी एक लाइन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, लिखा है, Oh, what does the burning mouth of sun burning in today's sky remind me? Oh yes, his mouth and his limbs like pale and carnivorous plants reaching out for me and the sad life of my unending lust। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा हुआ है What does the burning mouth of sun, मतलब वो कह रही हैं कि गर्मी का महीना है, और वो कह रही हैं कि जो बर्निंग इन टुडेज स्काई, मतलब जो आज का आकाश है और जो उसमें सूरज जल रहा है, मतलब जो सूरज का मुँह कैसा है वो जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वो कह रही हैं कि रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाता है, मतलब वो कह रही हैं कि जो आकाश में सूरज चमक रहा है, तप रहा है, जल रहा है, वो मुझे याद दिलाता है। ओह यस, हाँ बिल्कुल, हिज माउथ, उसके मुंह की याद दिलाता है। मतलब जो यहाँ पर मुंह है वो उनके लवर की बात हो रही। तो वो कह रही हैं कि जो आकाश में जलता हुआ सूरज का मुंह है वो मुझे अपने लवर के मुंह की याद दिलाता है। एंड हिज लिम्स लाइक पेल एंड कार्निवोरस प्लांट्स रीचिंग आउट फॉर मी एंड द सैड लाई ऑफ माई अनएंडिंग लस्ट। और वो कह रही हैं कि जो उसके लिम्स हैं, मतलब जो उसके अंग है, ख़ास तौर से यहाँ पर फिज़िकल प्लेजर की बात हो रही, तो यहाँ पर हाथों से लिया गया है। मतलब तो वो कह रही कि जो उनके हाथ हैं, मतलब जो उनके लवर्स के हाथ हैं, बिल्कुल पेल हो चुके हैं, और कार्निवोरस प्लांट, मतलब मांसाहारी पेड़ की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रही कि फ़िज़िकल प्लेजर के दौरान जो उनका लवर है वो उनकी तरफ, यानी कमला दास की तरफ, बिल्कुल मांसाहारी पेड़ की तरह उनके अप्रोच कर रहा है। मतलब वो उनको लालच भरी निगाहों से देख रहा है, और ऐसा वो कमला दास सोच रही कि मानो वो उनको खा जाना चाहता है। एंड द सैड लाई ऑफ माई अनएंडिंग लस्ट, और जो यहाँ पर कमला दास वो कह रही हैं कि मैं केवल उस वक्त उनसे झूठ बोलती हूँ, मतलब मैं उसको केवल खुश करने के लिए अपनी अनएंडिंग लस्ट को दिखा रही हूँ। मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि जो मेरा पति है वो इस तरह वो अपनी केवल लस्ट को दिखा रहा है, और मैं यहाँ पर जो हूँ वो इमोशंस, उनके अंदर इमोशंस है, मतलब अपने लवर को लेकर के, लेकिन वो केवल अपने पति की खुशी की खातिर, अपने लवर की खुशी की खातिर अपनी इमोशन को मार रही हैं, और उनके साथ में केवल उसकी खुशी के लिए, अपने लवर की खुशी के लिए उसको भी लस्ट दिखा रही हैं। वेयर इज़ रूम एक्सक्यूज़ और इवन नीड फॉर लव फॉर इज़ नॉट। तो वो कह रही हैं
नीड फॉर लव एक्सक्यूज और व्हेन वेयर इज़ रूम। मतलब प्यार के लिए किसी बहाने की या किसी रूम की ज़रूरत नहीं है। फॉर इज़ नॉट ईच एम्ब्रेस अ कंप्लीट थिंग अ फिनिश जिक्सॉ। दोस्तों एम्ब्रेस का जो मतलब होता है गले मिलना, और जिक्सॉ का जो मतलब होता है वो होता है पहेली। तो वो कह रही हैं कि उनका यानी उनके लवर का उनसे हर बार गले मिलना एक कंप्लीट जिक्सॉ की तरह है, मतलब एक पहेली है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो उनका पति कर रहा है उनसे बार बार फिजिकल प्लेजर के दौरान उनसे बार बार गले मिल रहा है, तो वो केवल क्या है, एक पहेली की तरह है। मतलब वो झूठा प्यार वो दिखा रहा है, जबकि उसके अंदर हकीकत में क्या है, केवल लस्ट है दोस्तों। फिर कह रही है व्हेन माउथ ऑन माउथ आई लाई इग्नोरिंग माई पुअर मूडी माइंड वाइल प्लीजर। वो कह रही दोस्तों कि व्हेन माउथ ऑन माउथ, मतलब माउथ के ऊपर माउथ, मतलब जो फिजिकल प्लेजर के दौरान उनके जो लवर, उनके जो पार्टनर, उनके जो हस्बैंड के किसेस हैं, वो आई लाई, मैं झूठ बोलती हूँ, इग्नोरिंग माई पुअर मूडी माइंड वाइल प्लीजर। मतलब वो कह रही है कि मैं अपने मूडी माइंड को इग्नोर कर देती हूँ। मतलब यहाँ पर केवल उसकी इच्छा के लिए, उसकी खुशी के लिए वो अपनी इच्छाओं को मार रही हैं और केवल उसकी इच्छा का सम्मान कर रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूडी माइंड का मतलब यहाँ पर लिया गया इमोशन से। तो कह रहे हैं कि केवल अपने पति की खुशी की खातिर, मतलब केवल उसकी खुशी के लिए वो अपने इमोशंस को, मूडी माइंड को इग्नोर कर रही हैं और उससे केवल झूठ बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ, और मतलब केवल उसकी खुशी की खातिर वो झूठ बोल रही हैं केवल। फिर दोस्तों लिखा हुआ है विद डेलिब्रेट गाइटी ट्रम्पेट्स हार्शली इनटू द साइलेंस ऑफ द रूम। दोस्तों डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, और गैठी का मतलब होता है खुशी, ट्रम्पेट्स का मतलब होता है दिखाना, हार्शली का मतलब होता है कठोरता से। और तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि वो कह रहे हैं कि उस रूम की खामोशी में, उस रूम के साइलेंस में मैं जानबूझकर अपनी खुशी को दिखा रही हूँ। मतलब खुशी को दिखा रही हूँ जबकि मेरे अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा लवर है, मतलब उनकी केवल खुशी की खातिर वो केवल उनको दिखा रही हैं, जानबूझकर वो अपने आप को खुश दिखा रही हैं केवल उसकी खुशी की खातिर। फिर दोस्तों लिखा हुआ है एट नून आई वॉच द स्लीक crows flying like poison on wings and at night। दोस्तों लिखा है एट नून आई वॉच द स्लीक crows flying like poison on wings। मतलब दोस्तों स्लीक का मतलब होता है चिकना, और जैसे किसी के ऊपर आपने देखा होगा पॉलिश कर दी जाती है। तो कह रही है कि दोपहर में क्या देखती हूँ कि मैं कुछ कौवों को देखती हूँ, उड़ते हुए कौवों को देखती हूँ, और बिल्कुल चिकने चिकने, मतलब बिल्कुल आपने देखा होगा कैसे दिखाई देते, उनके पंख कैसे दिखाई देते, बिल्कुल चिकने, बिल्कुल काले काले। तो वो कह रही है कि मैं कुछ उड़ते हुए कौवों को देखती हूँ लाइक पॉइजन ऑन विंग्स, और ऐसा लग रहा है कि उनके जो विंग्स हैं, मतलब उन कौवों के जो पंख हैं उस पर पॉइजन लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वो केवल इस लाइंस के थ्रू ही बताना चाह रही है, मतलब वो अपने निगेटिव थॉट्स को बता रही हैं। मतलब जो उनके साथ में हुआ तो उनसे वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, तो वो मतलब यहाँ पर उनके जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो कौवे हैं उनके विंग्स पर उनको पॉइजन दिखाई दे रहा है। मतलब जो उनके साथ में हुआ तो उन्हीं को लेकर वो बहुत परेशान है और एक निगेटिव इमेज वो बना रही हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एंड एट नाइट, और वो कह रही हैं और रात में फ्रॉम बिहाइंड द बर्डवान रोड। दोस्तों जो बर्डवान रोड है वो कलकत्ता में एक एरिया पड़ता है। तो कह रही हैं कि उस बर्डवान रोड के पीछे से द कॉप्स बियर्स क्राई बोल हरी बोल। कॉप्स बियर्स का मतलब दोस्तों लाश को ले जाने वाले। तो कह रही हैं कि बर्डवान रोड के पीछे से जो लाश को ले जाने वाले हैं वो बोल रहे हैं बोल हरी बोल, ऐसी आवाज़ें वो निकाल रहे हैं। आ स्ट्रेंज लेसिंग फॉर मूनलेस नाइट। दोस्तों मूनलेस लाइट्स का मतलब हो गया डार्क नाइट्स, ठीक है। तो कह रही हैं कि एक अजीब सा
मतलब उनके अंदर डर बैठ रहा है उस मूनलेस मतलब डार्क भरी नाइट से उनके सामने है, उसके लिए एक अजीब सा डर उनके पास आ रहा है। वाइल आई वॉक द बरामदा स्लीपलेस, और कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, मतलब अपनी इस चीज़ से बहुत परेशान है, तो वो स्लीपलेस है, मतलब उनको नींद नहीं आ रही है और वो बरामदे में वॉक करती हैं। अ मिलियन क्वेश्चंस अवेक इन मी, और वो कह रही हैं कि मेरे अंदर लाखों क्वेश्चंस उठते हैं। एंड ऑल अबाउट हिम, और वो किसके बारे में? उनके लवर के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनके पार्टनर के बारे में। मतलब वो कहती हैं जब मैं बरामदे जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही होती है और मेरे में लाखों क्वेश्चन उठते हैं उसके बारे में। एंड दिस स्किन कम्युनिकेटेड थिंग दैट आई डेयर नॉट एट इन हिज प्रेजेंस कॉल अवर लव। यहाँ पर दोस्तों स्किन कम्युनिकेटेड का मतलब है जो उनका फिज़िकल मिलन हुआ था, तो वो कह रही हैं कि जो हमारा फिज़िकल मिलन हुआ था मैं उसको उनकी, यहाँ तक कि उनकी प्रेजेंस यानी कि उस अपने लवर्स की प्रेजेंस में भी वो उसको लव कह पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब जो उनके साथ में हुआ था दोस्तों, तो उस लाइन के थ्रू बता रही हैं कि जो उनका फिज़िकल रिलेशन था, जो उनका बिल्कुल मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप था, फिज़िकल प्लीज़र था, तो वो कह रही हैं कि मैं उसको अब प्यार नहीं कह सकती, मैं उनको प्यार नहीं बुलाती हूँ, यहाँ तक कि उसकी प्रेजेंस में भी मैं उसको प्यार नहीं कह रही हूँ। ओके दोस्तों, आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।